शांति हमारे लिए महंगी होती जा रही है। शांति का अनुभव करने के लिए अगर मेडिटेशन करना पड़े, श्वास पर ध्यान देना पड़े, कई लोग जिम जाते हैं, कई लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, कई लोग शॉपिंग पर भी जाते हैं, तो शांति कितनी महंगी होगी। हम शांति को खरीदकर शांति का मोल बढ़ा रहे हैं। शांति खुली हवा की तरह होनी चाहिए, खुले स्पेस की तरह फ्री होनी चाहिए। जितनी सस्ती शांति होगी उतना ज़्यादा हम शांति में वास कर पाएंगे। शांति के लिए अगर किसी क्रिया में चले गए तो शांति सहज नहीं होगी। जैसे बुद्धिज्म में सिखाया जाता है शांति एफर्टलेस होती है। जहाँ आपने एफर्ट लगाया कुछ भी मेडिटेशन करने का भी, तो शांति खो जाएगी। तो ये मेडिटेशन सिखाने वाले शांति को समझा क्यों नहीं पाते? क्योंकि उन्हें किसी ने नहीं समझाया, उनको समझाना आता ही नहीं है। मेडिटेशन प्रक्रिया है, जैसे गाड़ी चलाना एक प्रोसेस है, गाड़ी में बैठना एक प्रोसेस है कहीं पहुंचने तक का। तो आप ये समझ लो आपको मेडिटेशन से जाना कहाँ है, ये बहुत ज़रूरी है। गाड़ी से जाना कहाँ है? आजकल बड़ा क्रेज हो रखा है महंगी गाड़ियां खरीदने का, महंगी गाड़ी में घूमने का, पर गाड़ी का तो बस एक ही काम है ना, आपको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। तो जब तक आपको एफर्टलेस पीस समझ में नहीं आएगी तब तक समझ लेना आप मेडिटेशन को समझे नहीं। शांति के लिए अगर आपको पैसे खर्च करने पड़ जाएं तो आपकी शांति अशांति बन जाएगी। कोई भी चीज़ जब खरीदते हो आप तो वो एक एक्सचेंज बन जाता है, बाजार बन जाता है, और फिर वो बाजार ये चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खरीदो। होता है ना स्टॉक एक्सचेंज, सट्टा बाजार, जहाँ के सब लुट जाते हैं। कहते तो ऐसे ही सिर्फ 5% लोग वहाँ से प्रॉफिट में जाते हैं। ऐसे ही शांति के सट्टे बाजार में फंस मत जाना आप लोग, क्योंकि फिर आपको असली शांति का कभी पता ही नहीं लगेगा और लोग लगने भी नहीं देंगे। क्योंकि अगर आपको असली शांति का पता लग गया तो आप बाजार क्यों जाओगे, शांति के बाजार क्यों जाओगे? असली शांति का सिर्फ एक तरीका है, अपने अंदर जो एफर्टलेस है, जो हर समय है, जो हर जगह है, जिसने आपको एक सेकंड के लिए भी छोड़ा नहीं है, उसको जानो। ऐसा क्या है और वो कहाँ रहता है? जब आप बहुत बड़े कष्ट में थे तब भी वो था, जब आप बहुत खुश थे तब भी वो था। वो आपके खुशी और दुख को समानता से जानता है, किसी से दूषित नहीं होता और बिना प्रयास करे जानता है। जो कुछ आप मुझसे सुन रहे हो, जो कुछ आप मुझसे जान रहे हो, उस सब को जानने के पीछे वो न्यूट्रल जानने वाला है, जिसमें आपके संस्कार नहीं जुड़ते, आपका हाँ या ना कहना नहीं जुड़ता, आपका सिर्फ जानना जुड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पानी से अलग अलग प्रकार के ड्रिंक्स बनते हैं। पानी को नहीं भूलना है, वो लिक्विड ही, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, सारे टाइप के लिक्विड उसी की वजह से पॉसिबल होते हैं, सारे टेस्ट उसी की वजह से पॉसिबल होते हैं, उस टेस्टलेस की वजह से। आपको उसे जानना है आपके अंदर टेस्टलेस क्या है और वो कब होता है। आप उससे मिल गए तो आप अमूल्य शांति को जान गए। आप चाह के भी उसका प्राइस नहीं दे सकते। और जो आपको शांति बेच रहा है वहां से आपको असली शांति कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगा आपको शांति का पता लगे। मैं तो आज तक किसी से नहीं मिला जहां शांति बिक रही हो और लोगों को वहां शांति प्राप्त हुई हो। वो शांति 2 कौड़ी की शांति है जो खरीद के मिलती है, क्योंकि वो खो जाती है। असली शांति फ्री में ही मिलेगी और आप उसे खुद ही ढूंढोगे। दूसरा सिर्फ बता सकता है। अगर मैं कहूँगा आपको रेगुलर मेरे पास शांति लेने आओ, शांति खरीदने आओ मुझसे, तो कोई गारंटी नहीं है आपको शांति मिली जाएगी। जीवन में आप हर वस्तु को खरीद सकते हो जो बिक सकती है, पर शांति को आप खरीद के भी नहीं खरीद सकते हो। और यही कारण है अमीर से अमीर व्यक्ति भी संतों के पैर छूता है, क्योंकि वो शांति को खरीद नहीं सकते, तो वो शांति के आगे समर्पण कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। तो आप लोग प्लीज शांति को समझो, क्योंकि विश्व को अभी शांति की जितनी जरूरत है उतने पहले कभी किसी युग में नहीं रही। आप में से एक आदमी भी शांत होता है तो पूरा विश्व उसके साथ शांत होगा।
शांति हमारा मूल स्वरूप है, ये समझना जरूरी है। कभी एक पल के लिए भी ऐसा नहीं होता कि शांति हमें छोड़ती है। ना नदी के किनारे बैठने में शांति है, ना पहाड़ों में आने पर शांति है। जहां आप हैं वहीं शांति है। ऐसा नहीं हो सकता जहां आप हैं वहां शांति नहीं हो सकती। आप वहीं जा सकते हैं जहां शांति होती है। आप ऐसी जगह नहीं जा सकते जहां शांति नहीं रह सकती। तो अपना मूल स्वरूप पहचानिए, आप कौन हैं। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही शांति आपकी लाइफ में एक ऐसा स्पेस क्रिएट करेगी जिससे आपकी जीवन में प्रॉस्पेरिटी आए। ऐसी नेचुरल जगह आकर अगर मैं ये बात कर रहा हूं तो आप ये समझना मैंने बात डीपली रियलाइज करी है। एक बार नहीं, करोड़ों बार रियलाइज करी है। और मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूं कि आप जहां हैं वहीं पर शांत हो जाइए। नहीं तो लेट के मेडिटेशन नहीं हो पाता, बीमारी में मेडिटेशन नहीं हो पाता, क्योंकि एक पोस्चर दिया जाता है मेडिटेशन के लिए कि बैठ के करना है, सांस पे ध्यान देनी है, और उसके आगे क्या होगा किसी को पता नहीं है। कोई समझा ही नहीं पाता शांति का स्वरूप क्या है। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता। तो उससे शांति जाने, उससे मेडिटेशन जाने जो आपको समझा सके शांति क्या है। नहीं तो आप सिर्फ दुकानें बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। हमें दुकान नहीं चाहिए, हमें शांति संत चाहिए जिससे दुनिया बदले, दुनिया शांत हो, ब्रह्मांड शांत हो। ओम नमः शिवाय।